तो भगवान कह रहे हैं कि जब तक तुम सर्व त्याग नहीं करोगे, अपने अहंकार का त्याग, अपने मान सम्मान का त्याग, अपनी मैं का त्याग, अपने कर्तापने का त्याग, फल की इच्छा का त्याग, कितनी सारी चीज़ें हमारे अंदर। हमने काम किया, हमें फल की इच्छा नहीं मिली, हमें उतना सम्मान नहीं मिला, हमारा मूड ऑफ हो गया। हमने पार्टी लगाई, हमने तो बहुत मेहनत करी, पैसा भी बहुत खर्च हो गया, पर मज़ा नहीं आया, तो हमारा मूड ऑफ हो गया। नहीं, भगवान ने कहा मयेव मन अध्यस्व मयि बुद्धि निवेश्य, गीता 12:8, मन और बुद्धि भी भगवान को सौंप दो, ये भगवान में ही लगे रहें। किस भगवान में लगे रहें, ये बात भी भगवान ही समझा देंगे। अब देखिए, जब भी हम लोग अपनी बुद्धि को राइट समझते, ठीक है ना, जब भी हम कोई डिसीजन लेते हैं तो किससे लेते हैं? बुद्धि से। बुद्धि तो दिखाती है ये ऐसे कर, ये कर्म ऐसे कर रहा है, ये ऐसे कर रहा है, ये ऐसे कर रहा है। कौन दिखाता है? बुद्धि दिखाती है। तो भगवान कह रहे हैं ये मन बुद्धि मुझे अर्पण कर दे, इसको मत चला। तो क्या देख है ही भगवान। अब मन और बुद्धि को अपने पास रखेंगे तो ये हर समय चलते ही रहेंगे। चलते नहीं रहते, ये हर समय चलते रहते हैं, हर समय चलते रहेंगे। तो क्या करो इन्हें? भगवान कह रहे मुझे अर्पण कर दो। जो बुद्धि माया से आवृत रहती है वह भगवान को कभी नहीं जान सकती। अब ये सब संसार क्या है? माया है। अब माया का पर्दा हमारी बुद्धि पे पड़ा है। माया क्या है? कि हमारी दृष्टि नाम रूप कर्म स्वभाव पर है, यही माया है। तो जब तक हमारी दृष्टि नाम रूप कर्म स्वभाव पर रहेगी तो ये भगवान कभी नहीं देख पाएगी। यदि सर्वथा भगवान पर ही अवलंबित रहा जाएगा तो वे स्वयं ज्ञान दे देंगे। अब भगवान कह रहे हैं बुद्धि योग तो मैं दे दूंगा, गीता का 10:9-11। तुम केवल इतना करो कि मन भगवान में ही लगा रहे, प्राण भगवान में ही रहे। ऐसा निश्चय करो कि हम निरंतर भजन करते रहेंगे। भगवान कैसे हैं ये बात तो भगवान स्वयं समझा देंगे। भगवान कह रहे हैं बुद्धि तो मैं दूंगा तुम्हें। कौन सी बुद्धि? जो भगवत बुद्धि, माया वाली बुद्धि नहीं। हमारी बुद्धि कैसी है? माया वाली। माया वाली बुद्धि से आप भगवान नहीं देख सकते। जिसका निश्चय हो गया, दृढ़ निश्चय हो गया भगवान में, वही बुद्धि भगवान हमें देंगे। तुम केवल इतना करो, मन भी भगवान में लगा रहे, प्राण भी भगवान में लगे रहे और प्राण भगवान में ही रहे, ऐसा निश्चय करो। मन बुद्धि प्राण सब कुछ भगवान में ही लगे रहे और निरंतर भजन होता रहे। हमारा ऐसा होता है? मन भी लगा रहे, बुद्धि भी लगी रहे, प्राण भी लगे रहे, नाम जप भी होता रहे। ऐसा अगर हो जाएगा तो फिर क्या होगा? फिर तो है ही भगवान। तो बार बार अपने को क्या पक्का कराना है कि लीला में नहीं जाना, लीला, या फिर ये कहिए कि है ही भगवान की लीला चल रही। भगवान कैसे हैं ये बात तो भगवान स्वयं समझा देंगे। कल गया प्रसाद जी की बात चल रही थी ना, तो ये गया प्रसाद जी के प्रवचन है, सत्संग है उनका। साधु न बने साधुता लावे। कह रहे घर छोड़ के जो हम साधु बन जाते हैं ना, हमारे आते रहते हैं महात्मा जी लोग, तो हम 20-20 रुपये गुरु देते रहते हैं। भिखारी मत बनो, साधु मत बनो, साधुता लाओ अपने जीवन में। घर छोड़ के साधु ना बने। आजकल साधु बन के साधुता निभाना अत्यंत कठिन है। अब देखिए, एक संत हैं तो कहते हैं कि हमारे यहाँ बहुत सारे साधु रहते हैं पर आपस में बहुत द्वेष करते हैं। हम लोग घर में खाली द्वेष नहीं करते, हम लोग क्या करते हैं? राग और द्वेष। बोले ये आपस में बहुत द्वेष करते हैं, साथ में बैठ के खाते भी नहीं है, प्रेम भी नहीं है इनके अंदर। तो बोले हमें बड़ा कष्ट होता है। बोले एक बार क्या हुआ कि उन संत ने कहा कि मैं तो जा रहा हूँ इस आश्रम को छोड़ के। पूछा भाई क्या बात हो गई, क्यों नाराज हैं आप? बोले ब्रजवासियों ने साग भेजा था तो इन साधुओं ने कह दिया हम नहीं खाएंगे, हमें साग अच्छा नहीं लगता, पता नहीं क्या भेज दिया, हम नहीं खाएंगे। तो बोले जब मैं ब्रज में आया था तो मेरे बाबा ने मुझे कहा था कि ब्रजवासियों को अपना इष्ट देखना, इष्ट बुद्धि रखना हमेशा ब्रजवासियों में।
और मैं जब से आया हूँ मैं ब्रजवासियों का बहुत सम्मान करता हूँ और मैं इनमें इष्ट बुद्धि रखता हूँ। समझ रहे हैं मेरी बात? नहीं। अच्छा, हम किस में इष्ट बुद्धि रखते हैं कि है ही भगवान? हम क्या करके देखते हैं? बेटा है, बेटी है। तो बोले, जब उन्होंने फिर कहा कि मैं तो छोड़ के जा रहा हूँ आश्रम, सुबह चला जाऊँगा, तो फिर एक उनके थे मेन साधक, उन्होंने कहा मैं जाके देखता हूँ। तो उन्होंने कहा भाई क्या बात है? तो फिर उन लोगों ने, सब साधुओं ने बैठ के रात को 10 बजे साग खाया। तो बाबा ने कहा ठीक है, फिर हम भी नहीं जाते। उनकी बात मान ली ना। साधु बनने का क्या मतलब है? राग द्वेष ना हो। बोले हमारे यहाँ साधु लोग जो थे पहले आश्रम में ही खाते थे और सेवा भी नहीं करते थे। तो मैं कहता था भिक्षा मांग कर लाया करो। बोले जब से भिक्षा मांग के लाने लगे हैं तब से इनमें लड़ाई झगड़ा भी नहीं होता और तब से इनमें प्रेम भी आ गया। आजकल साधु बन के साधुता निभाना अत्यंत कठिन है, अतः आज साधु बनने की आवश्यकता ना है, आवश्यकता है घर में ही रह के अपने में साधुता लावे की, अपने ही घर में रहकर साधुता लाने की। घर में ही रहे, अपनी गाड़ी कमाई स्व जीवन निर्वाह करे। सबसे पहली बात क्या है? अपनी गाड़ी कमाई से ही जीवन निर्वाह करे, किसी दूसरे का पैसा न खावे, सबको पर्याप्त धन दे। जैसे बहुत पहले, अब हम लोगों को तो कम पैसा देते हैं, मजदूरों को उनको रहने के लिए ठीक स्थान भी नहीं देते, उनको खाने पीने के लिए भी ठीक नहीं मिलता, और हमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। तो शेयरिंग ऑफ वेल्थ भी तो होनी चाहिए भाई। जितने आपके यहाँ लोग काम करते हैं उन्हें अच्छी तनख्वाह दीजिए, अच्छे से खाने को दीजिए, अच्छे से रहने को दीजिए, फिर जो बचे वो आपका प्रॉफिट है। आजकल जितने भी बिल्डर्स हैं वो सब जेल में जा रहे हैं, पता होगा जो लोग जानते हैं, सब जेल में जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने पैसा उधार ले लेके किस्त भी नहीं चुकाई और सूद भी नहीं चुकाया, और खूब बड़ी बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर दी। सोचा था बिक जाएंगे, अब फ्लैट उठ नहीं रहे क्योंकि मार्केट इतना डाउन है। तो सब बिल्डर्स की हालत खराब है इस समय। क्यों? हमें बहुत पैसे वाला बनना है। तो कह रहे सबसे पहली शर्त क्या है साधु की? कि अपनी गाड़ी कमाई सो जीवन निर्वाह करे, जितना धन है उसी में जीवन निर्वाह करे। परधन, पर स्त्री, पर अहित को सर्वथा त्याग करे, किसी भी परिस्थिति में क्रोध ना आवे। कह रहे पर स्त्री का त्याग करे, पर स्त्री को ना देखे, पर अहित को सर्वथा त्याग करे, पर धन का, दूसरे के धन में बिल्कुल मन ना रखे। ज्यादा से ज्यादा देने का भाव हो, लेने का भाव ना हो। पर अहित को सर्वथा त्याग, दूसरे का अहित तो बिल्कुल ना करे। द्वेष बिल्कुल ना करें किसी से, कैसी परिस्थिति आ जाए किसी से द्वेष ना करें, किसी ही परिस्थिति में क्रोध ना आवे। हम लोगों में से कौन ऐसा है जिसको किसी परिस्थिति में क्रोध नहीं आता? है ऐसा कोई वीर जिसे किसी परिस्थिति में क्रोध ना आता हो? भगवान ने क्या कहा? काम और क्रोध के वेग को जो सहने में समर्थ है। तो काम और क्रोध का क्या होगा? वेग तो आएगा, पर आप उसको पचा जाएंगे। मन में कामना भी आ सकती है, क्रोध भी आ सकता है, पर आप करेंगे नहीं, उसको पचा जाएंगे, उसको सह जाएंगे। कोई प्रपंच ना पाले। अब प्रपंच क्या है? साधु बन के रहे घर में, कोई प्रपंच ना पाले। प्रपंच क्या है? कह रहे ज़्यादा अंदर में राग द्वेष है, ये भी प्रपंच है। कुटिया बना ली या आश्रम बना लिया, कितना प्रपंच बढ़ गया। ज़्यादा लोगों के चक्कर में पड़ गए। लोग जितने भी गुरुजी के अराउंड होते हैं वो सब चापलूस होते हैं, सब गुरुजी की चापलूसी करते हैं, सब गुरुजी को चढ़ाते रहते हैं। सच्ची की झूठी? अब सच्ची बात है, कौन सच्ची बात बताएगा? कोई सच्ची बात बताएगा? कोई नहीं बताएगा, किसी की हिम्मत ही नहीं है। कौन सच्ची बात बताएगा? सब गुरुजी को चढ़ाते रहते हैं। तो क्या ये प्रपंच है? गुरुजी को कहें गुरुजी आप क्या नहीं है, गुरुजी आप क्या नहीं है, गुरुजी आप क्या नहीं है। ज्ञान की बात कम करेगा, भगवान की बात कम करेगा, गुरुजी आप क्या नहीं है। तो दिल से शुक्राना मानो, वो बात अलग है। आपका जीवन में उद्धार हुआ, उसका शुक्राना मानो, वो अलग है। और गुरुजी को हर समय चढ़ाते रहेंगे,
तो कह रहे ये सब प्रपंच है, खुद भी गिरेंगे और बोले और गुरुजी को भी गिरावेंगे। जहां रहें अपने को सतयुग में ही रखें, क्योंकि जहां भी रहे सतयुग में रहे। दीन दुखी रोगी अपाहिज अभावग्रस्त की इनके भीतर भगवान है ऐसा समझ के सेवा करें। कल उन कथा पढ़ रहे थे मदन मोहन मालवीय की, बताया कि उनसे किसी का भी दुख बर्दाश्त नहीं होता था। और पहले भी बताया था जब वो जा रहे थे, उनकी माँ जो थी उन्होंने उनसे कहा बेटा कि मैं तुझे एक चीज़ देना चाहती हूँ। काशी विश्वविद्यालय के स्थापक थे वो, और उनके जीवन में इतनी सारी चीज़ें थी, वो पता नहीं कितनी सारी चीज़ों के प्रेसिडेंट थे। हिंदू विश्वविद्यालय के, गौरक्षण के, गीता आंदोलन था उसके, 50 चीज़ों के प्रेसिडेंट थे। और हर चीज़ के लिए उनके पास समय था, और अपने नियम भी करते थे, नाम जप भी करते थे। उनके जीवन में उनकी माँ ने कहा था कि बेटा हर समय नाम जप करते रहना, और कोई भी उनका सफलता का क्या रहस्य माँ से पूछा तो उन्होंने कहा जब भी कोई काम करो तो 3 बार नारायण 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 बोलो, और हर समय भगवान को याद रखो। बोले जब जब मैंने ये नहीं किया तब मैं असफल हुआ। तो कह रहे जहां भी रहें वहां सतयुग में ही रहें, कलह के युग में ना रहें। कलयुग क्यों है ये? कलयुग क्यों कहते हैं इसे? कैसा युग है? कलह का युग। हमारे अंदर भी कलह लगी पड़ी है, नहीं है सबके अंदर कलह। राग द्वेष है तो कलह है। और भगवान ने कहा राग द्वेष रहित हो गया तो सारा काम हो गया उसका। गीता पूरी राग द्वेष रहित होने को बता रही है। अंतःकरण किससे बना है? राग द्वेष से बना है। जहां रहे अपने को सतयुग में ही रखे। दीन दुखी रोगी अपाहिज अभावग्रस्त की इनके भीतर भगवान है ऐसा समझ के सेवा करे। अब एक कुत्ते को बड़ा दर्द हो रहा था, वो रो रहा था। उधर से मदन मोहन मालवीय जा रहे थे, अब उनसे देखा नहीं गया। तो उन्होंने क्या करा कि पहले तो बेचारे भागे इधर उधर कि भाई क्या कौन सी दवा लगानी चाहिए उसको। जब उन्हें दवा मिल गई तो उन्होंने एक कपड़े में दवा लगाई और उसमें एक डंडा बांधा, और उस कुत्ते को उन्होंने ऐसे ऐसे करके दूर से लगाई। कुत्ता उनके ऊपर घुर रहा है, पर ध्यान नहीं दिया। दवा का जब उसको असर आने लगा, उसे नींद आने, आराम पड़ा ना, उसे नींद आने लगी। जब उसको नींद आ गई तो वो चले गए। देखिए कितना प्रेम है। फिर एक बुढ़िया थी तो वो बड़े बीमार थी, वो करहा रही थी बहुत। दीन दुखी और रोगी का ध्यान रखे। साधुता क्या है? तो बढ़िया बड़ा करा रही तो उसके पास ही बैठ गए। तो जब वो बैठ गए तो उसकी जो कटोरा था उसमें पटापट पटापट पैसे टपकने लगे। उन्होंने कहा भाई ये मदन मोहन मालवीय बैठ गए यहाँ तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने एक रिक्शा मंगाया, हालांकि उनके पास गाड़ी थी, उस समय गाड़ी नहीं थी। एक रिक्शा मंगाया, उसको बिठाया, हॉस्पिटल में भर्ती कराया, और उसकी दवा दारू का पूरा पैसा खर्च किया, और तब फिर वहाँ से हटे। बोला इतना प्रेम था। बोले गांधी जी ने कहा ये तो हृदय ही हृदय है, इनके शरीर नहीं है, ये तो हृदय ही हृदय है। इतना प्रेम है इनके अंदर। तो रोगी अपाहिज अभावग्रस्त की इनके भीतर भगवान है ऐसा समझ के सेवा करे। ये बोल रहे ये साधुता है। गुरुजनन की सेवा भगवत भाव से सो करे। पूरे गुरु की सेवा भगवान समझ के करे। काहू संत में दृढ़ श्रद्धा, इनकी आज्ञा अनुसार भजन में पूरी तत्परता से लग जाए। बोले अपने एक सदगुरु मान लो और उनकी बात पे दृढ़ श्रद्धा करके भजन में लग जाओ। कोई क्षण व्यर्थ न खोवे, एक भी क्षण व्यर्थ न जाए। जो भी करें भजन में सहायता के उद्देश्य से ही करें। कोई काम ऐसा ना करें जिससे भजन में बाधा पड़े। कोई काम ऐसा ना करें जिससे भजन में बाधा पड़े। अब कितने लोग भजन करते हैं, आप लोग भजन भी नहीं करते। कह रहे एक टाइम वेस्ट बिल्कुल ना करें। टाइम कैसे कैसे वेस्ट करते हैं। आजकल सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन क्या है? मोबाइल और व्हाट्सएप और फेसबुक, और घड़ी घड़ी उसको देखता रहता है आदमी। जो भी करें भजन में सहायता के उद्देश्य से करें, जिसमें भजन में बाधा पड़े वह ना करें। श्री भगवत प्रेम प्राप्ति के अतिरिक्त कोई कामना छू न जाए।
कह रहे हमारे मन में एक ही कामना हो। देखिए दो चीजें हैं, एक जिज्ञासा है और एक लालसा है और एक कामना है। तीन चीजें, कामना, जिज्ञासा और लालसा। कामना तो मूर्खता से है, मुझे अच्छा सूट चाहिए, मुझे एक और कुर्ती चाहिए, मुझे अच्छी जैकेट चाहिए, मुझे वो स्वेट शर्ट चाहिए, मुझे अच्छा मोबाइल चाहिए। बच्चों को होता है ना, मुझे ये चाहिए वो चाहिए। बोले सब मूर्खता है। अच्छा चलिए मिल गया, अब आप संतुष्ट हो गए, फिर और चाहिए, फिर और चाहिए, फिर और चाहिए। तो कहना जरूरत है तो ले लो, मना नहीं है, पर ये मत सोचो कि ये मिल जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। ये तो कामनाएं हैं और कामना से कोई सुखी नहीं होता। तो कामना तो मूर्खता है। अब जिज्ञासा है, मैं कौन हूँ, वो ठीक है, भगवान के लिए है। तीसरी है लालसा, कि भगवान मुझे कैसे मिले। बोले जब तक कामना नहीं मिटेगी तब तक जिज्ञासा और लालसा नहीं होगी। तो कामना मिटना जरूरी है। जिस जीव को चाह नहीं सो शाहों का शाह, चाह गई चिंता गई मनवा हुआ बेपरवाह, जिस जीव को चाह नहीं सो शाहों का शाह। तो मनुष्य स्वयं भगवान है अगर उसको इच्छा खत्म हो जाए तो। इच्छा ही सबसे बड़ी बात है, इच्छा और अहंकार। ये सत्यता सो बन जाए तो गृहस्थ में रहते भये वे सन्यासी ही है। कह रहे जो सब बातें बताई अगर वो उनमें लग जाए तो वो भले ही गृहस्थ में रह रहा है पर सन्यासी है। गृहस्थ में ही संत भाव की प्राप्ति है जाएगी। भगवत प्रेम चाहे तो प्रेम और मोक्ष चाहे तो मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। कह रहे घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, आप घर में ही सन्यासी होकर रहें। क्या क्या सारी बातें बता दी ना। सबकी सेवा करिए, गुरुजनों की सेवा करिए और टाइम वेस्ट नहीं करिए। जो चीज़ें भजन में बाधा डालती हैं वो ना करिए, वो ना करें। सतयुग में रहें, प्रपंच को अवॉइड करें, किसी परिस्थिति में क्रोध ना करें। ये सब बातें हम लोगों के लिए हैं। कहने का क्या मतलब है कि सब भगवान की और सब रूप में भगवान, और भगवान का हर विधान, इसको पक्का कर लीजिए।